कुछ बात तो है अच्छाई में, कुछ बात तो है अच्छाई में, जो ये अकेले भी लड़ती है। चाहे अंधेरा जितना भी घना हो, एक बात ही भी भारी पड़ती है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है विकास और आज का टॉपिक जो मैंने सिलेक्ट किया है, बहुत लोगों ने डिमांड किया है, वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग के टॉपिक पर मैं आऊँ उससे पहले मैं एक बहुत छोटी सी आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, जिससे आपको मालूम चलेगा कि थिंकिंग का क्या असर पड़ता है हमारे दिमाग के ऊपर। एक बार दो फैमिली थी और वो पिकनिक पर साथ में गए। उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे, 6 साल 7 साल के, वो भी साथ में गए। सारे पेरेंट्स साथ में बैठ कर पिकनिक की बातें करने लगे, बच्चे खेलने लगे। उनमें से दो बच्चे, दो डिफरेंट फैमिली के, एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। वो पेड़ के ऊपर डाली बहुत कमजोर थी। वो दोनों साथ में बैठे हुए थे उस पर, एक साथ वो टूटने लगी। उनके पेरेंट्स ने देख लिया। जब वो बच्चे चिल्लाने लगे तो एक की मां ने कस के चिल्लाया, हाय मेरा बच्चा गिर जाएगा। दूसरी मां ने चिल्लाया, बेटा डाली पकड़े रहना, मैं आ रही तुमको बचाने के लिए। और हुआ भी वैसा ही। जिसकी मां ने चिल्लाया था कि हाय मेरा बच्चा गिर जाएगा, उसका बच्चा गिर गया। और जिसकी मां ने बोला था बच्चा डाली पकड़े रहना, उसने डाली पकड़े रही और वो बच गया। ऐसा क्यों हुआ? आप क्या ये इत्तेफाक था? जिसकी मां ने बोला कि तुम गिर जाओगे वो गिर गया, और जिसकी मां ने बोला तुम बच जाओगे वो बच गया? जी नहीं, इसके पीछे बहुत साइंटिफिक रीजन है। जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम सोचते हैं, हमारा दिमाग उसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इमेज बनाता है और हमारा बॉडी उसी हिसाब से काम करता है। उस बच्चे के माइंड में इमेज बना कि हाय मैं गिर जाऊंगा, सुनते ही कि मैं गिरने वाला हूँ, और उसका बॉडी ने जवाब दे दिया। दूसरे बच्चे ने कहा कि मुझे लड़ना है क्योंकि मेरी माँ ने बोला है वो आ रही है मुझे बचाने के लिए। उसके माइंड में इमेज बना कि मैं डाली को पकड़े रहूंगा और मेरी माँ आके मुझे बचा देगी। उसका बॉडी वैसा एक्शन किया और उसकी माँ ने उसको आके बचा दिया। तो मैं आज से जो टॉपिक लिया हूँ वो थिंकिंग के ऊपर है। और थिंकिंग से भी ज़्यादा बहुत लोगों ने बोला कि सर हमको ओवर थिंकिंग की बहुत प्रॉब्लम है। ओवर थिंकिंग के ऊपर है। तो पहले हम ये समझ लें कि थिंकिंग क्या होता है, ओवर थिंकिंग क्या होता है। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हमारे पास जो ह्यूमन ब्रेन है, इट्स नथिंग बट अ ह्यूमन ऑर्गन। यह एक शरीर का हिस्सा है, अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता है। इसको हम प्रोग्राम नहीं करते हैं, इसलिए वो अपने हिसाब से काम करता है। थिंकिंग मतलब वो आपके हिसाब से काम कर रहा है। आपको एग्जाम करना है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको एग्जाम देना है, आप पढ़ाई कर रहे हो। आपको कल शादी में जाना है, आप उसकी तैयारी कर रहे हो, सोच रहे हो कि मैं क्या क्या कपड़ा पहनूंगा। आपके सामने एक बिजनेस का प्रॉब्लम आ गया, आप उसको रिजॉल्व कर रहे हो। आपके सामने एक फैमिली का प्रॉब्लम आ गया, उसको आप रिजॉल्व कर रहे हो। वो थिंकिंग है, दैट इज अ गुड थिंग। ओवर थिंकिंग क्या है? जब दिमाग अपने हिसाब से कुछ भी सोच रहा है जो हमारे काम का नहीं है। जैसे अगर हमको किसी से प्यार होता है तो हम दिन रात उसी के ख्याल में खो जाते हैं। जब बच्चों के सामने एग्जाम आता है तो दिन रात वो एग्जाम के बारे में सोचने लगते हैं। आपको जॉब जाने का डर होता है तो आप दिन रात जॉब जाने के बारे में सोचने लगते हैं। ये होगा तो क्या होगा, अगर जॉब चली जाएगी तो क्या होगा, क्या मेरे पास फैमिली के पास पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा, ये EMI मैं कैसे पे कर पाऊंगा, कोई मेरा कार उठा के वापस ले जाएगा, मेरा फ्लैट बिक जाएगा। कुछ भी हुआ नहीं है, ये सब आपकी मूवी है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपके दिमाग में पकने वाली एक मूवी है जिसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ आपको ही मजा आ रहा है, आप ही उसको देखे जा रहे हो, आप ही उसको सोचे जा रहे हो। तो ओवर थिंकिंग और थिंकिंग जो होता है वो दिमाग के थॉट्स से होता है। दिस आर द न्यूरो सिस्टम्स। आपके माइंड्स में बहुत सारे नसें हैं जो सोचने के लिए बनी है। तो हम लोग बहुत लोग बोलते हैं कि वी हैव टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। एनी थॉट्स कैन नॉट बी स्टॉप बिकॉज दिमाग का काम ही है सोचना, मुंह का काम ही है बोलना, नाक का काम ही है श्वास लेना, आंख का काम ही है देखना। जब हम उसको नहीं रोक सकते तो हम अपने दिमाग को कैसे रोक सकते हैं? ऐसा नहीं है प्रैक्टिस के साथ वो रोका जा सकता है, बट उसके लिए आपको गौतम बुद्ध या स्वामी विवेकानंद वैसा दिमाग चाहिए। कि हम अगर वैसा नहीं बन सकते तो अगर हम वैसा नहीं बन सकते तो हम क्या कर सकते हैं? पहले दिमाग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे दिमाग में एक दिन में 70,000 थॉट्स आते हैं और उसमें 70% थॉट्स जो है वो निगेटिव्स होते हैं। हमारे दिमाग में जितने थॉट्स आते हैं उसके हम 1% चीज़ों पर एक्शन करते हैं।
मतलब बाकी का पूरा 99% थॉट्स बिना मतलब का हमारे दिमाग में आता है। उसमें से भी जो बिना मतलब का हमारे दिमाग में आता है उसमें 95% थॉट्स रिपीटेटिव होता है, मतलब एक ही थॉट्स बार बार आता है। तो आपको समझना होगा कि इस चीज को हम कैसे अपने फायदा के लिए यूज कर सकते हैं। इसको स्टॉप तो नहीं कर सकते, जैसा मैंने आपको बोला, ये रुका नहीं जा सकता है। अब ये पहले ये समझो कि ये आता क्यों है, ये होता क्यों है। इसके पीछे दो रीजन है जो मैंने समझा है। पहला रीजन है आपका दिमाग खाली होता है, एम्प्टी माइंड, खाली दिमाग शैतान का। जी हाँ, अब दिमाग जब खाली होगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो भरेगा, क्योंकि वो बना ही है सोचने के लिए। तो कुछ ना कुछ जो भरता है उसी को हम ओवर थिंकिंग बोलते हैं। दूसरा चीज जो होता है, आपका माइंड जो है किसी एक पर्टिकुलर चीज को सोचना एंजॉय करने लगता है, या फिर भटकना एंजॉय करने लगता है। दिमाग में जब भी एंजॉयमेंट का केमिकल्स निकलेगा, जिसको हम डोपामाइन, एंडोमाइन ये सब कहते हैं, बहुत सारे हैप्पीनेस के केमिकल्स छोड़ता है दिमाग, तो उसको दिमाग एंजॉय करने लगता है। नशा करने के बाद नॉर्मली ये चीज होता है हमारे साथ, इसीलिए लोग नशा बार बार करते हैं, क्योंकि वो उस स्टेट ऑफ माइंड को एंजॉय करते हैं। तो अब ये दो चीजों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसको हम अपने फायदे में कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट, कि हमारा माइंड एम्प्टी ना रहे, खाली ना रहे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने माइंड को छोटे छोटे काम दे सकते हैं। अब एम्प्टी टाइम को हम कैसे मैनेज करना है, उसके लिए हम अपने माइंड को छोटे छोटे काम दे सकते हैं। अब हमको ये तो पता है कि हमारा दिमाग खाली है, अगर हम उसको काम नहीं देंगे तो कुछ ना कुछ तो सोचेगा, और उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो। तो सबसे पहली बात है, उसको कुछ ना कुछ काम दो। क्या काम दे सकते हो आप? आप कोई नई हॉबी स्टार्ट कर सकते हो जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप नया खाना बनाना सीख सकते हो, नई रेसिपी सीख सकते हो, नई बुक पढ़ सकते हो, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो। मैंने ब्रेन एक्सरसाइज बताया था, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताया था, ये सब चीजें आप कर सकते हो। कुछ ना कुछ करके उसको इन्वॉल्व रखना है, बिजी रखना है। दे दो भाई कि आज आपको ये बुक का 2 पेज पढ़ना है, आज आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखता है। अपने हिसाब से काम बांट लो कि जब भी तुमको खाली टाइम मिलेगा ये चीजें करोगे, खाली टाइम मिलेगा तो ये एक्सरसाइज करोगे, आंख बंद करके 5 मिनट ये करोगे। जब भी कुछ होगा तो आपको एक एक्सरसाइज देना है। दूसरा, आपका दिमाग जो है वो किसी चीज को एंजॉय कर रहा है। ये भी एंजॉयमेंट 2 तरह का होता है। एक एंजॉयमेंट होता है, उसका पैटर्न समझिए। एक एंजॉयमेंट होता है, आपने अभी सोचा फेसबुक के बारे में, फिर सोचा व्हाट्सएप के बारे में, फिर अचानक से दिमाग आपका क्रिकेट पर चला गया, फिर अचानक से दिमाग आपका किसी पर्टिकुलर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में सोचने लगा, फिर आपका फैमिली के बारे में आप कुछ सोचने लगे, फिर अपने जॉब के बारे में सोचने लगे, फिर पैसा के बारे में सोचने लगे, फिर हीरो हीरोइन के बारे में सोचने लगे, फिर किसी की मौत के बारे में सोचने लगे, फिर आप घूम फिर के अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगे, उसने क्या बोला था वो सोचने, मतलब कोई पैटर्न नहीं है, दिमाग भटक रहा है। दूसरा चीज क्या होता है दूसरा चीज जो होता है वो होता है आप एक पर्टिकुलर चीज को लेके एनालिसिस करते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अभी अब हमारी जॉब चाहिए तो हम ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, उसी में सोचे जा रहे हो। हो क्या रहा है, सिर्फ उसका 1%। और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये डीप एनालिसिस हम जो करते हैं, जैसे मैंने बताया, हम इंजॉय करते हैं, इसलिए हम करते हैं। अब दिमाग को क्या करना है, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि दिमाग को उसमें मजा आ रहा है। दिमाग को उससे ज्यादा मजा वाली चीज देना है। जब भी आपका दिमाग कुछ एंजॉय कर रहा है तो उसको उससे ज्यादा मजा वाली चीज दे दो, ताकि वो फालतू को अपने मन से एंजॉय ना कर पाए। वो क्या दे सकते हो, आपको किसी पर्टिकुलर सिंगर का सॉन्ग पसंद है, आपको मैं जब भी तो दिमाग खाली होगा मैं ये सॉन्ग सुनूंगा, मैं इस इंसान से इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, मैं क्रिकेट का ये वीडियो देखूंगा, मुझे क्रिकेट पसंद है। लेकिन उसमें ट्रिक क्या है, आपको अपने फायदा की बात करना है। जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो आपको उसमें से अगर फॉर एग्जांपल आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं है, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं है, तो उस चीज को इंप्रूव करने की देख रहे हो, लेकिन अपने इंटरेस्ट का देख रहे हो। आप इंसान से बात कर रहे हो लेकिन अपने इंटरेस्ट का बात कर रहे हो। यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स एज पर योर रिक्वायरमेंट, जो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा दे सकती है। या फिर आप जो सॉन्ग सुन रहे हो अपने मन का पसंद का सुन रहे हो, जो आपका स्ट्रेस दूर कर सकता है। तो यू हैव टू रीडायरेक्ट द थॉट्स, अपने हिसाब से थॉट्स को चलने नहीं देना है। लास्ट थिंग जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, आपने जो मेरा धोनी माइंडसेट के ऊपर वीडियो देखा होगा,
उसमें मैंने 3 चीज़ें बोली थी दैट कैन बी वेरी यूजफुल इन केस ऑफ ओवर थिंकिंग। अगर आपका दिमाग ओवर थिंकिंग करने का हावी हो गया है, अगर हर वक्त आपके दिमाग में ख्याल आते रहते हैं, अपने मन से आते रहते हैं, यू हैव टू एडॉप्ट द धोनी माइंड सेट। उसमें 3 बातें थी, मैं समराइज करूंगा। पहला था कि आपको सिर्फ दिमाग को अलाउ करना है आज के बारे में सोचने का। 99% हम चीजें पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ओवर थिंकिंग में, उसको अलाउ ही नहीं करना है। उसको बोलना है सिर्फ आज के बारे में ही सोचना अलाउड है। आज के बारे में जो सोचना है सोचो। दूसरा चीज, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, प्रोसेस के बारे में सोचना है कि हम अभी क्या कर सकते हैं, व्हाट इज इन माई हैंड। तो प्रोसेस फॉलो करना है, आउटकम जो होगा सो होगा। तीसरा जो है, जो भी काम आप कर रहे हो 100% करना है, मन लगा के करना है। आधे मन से कोई काम नहीं करना है। आप वीडियो देख रहे हो 100% मन लगा के सुनना है। आप गाना सुन रहे हो 100% मन लगा के सुनना है। आप डांस कर रहे हो पूरा डांस करना है। आप पढ़ाई कर रहे हो पूरा पढ़ाई करना है। आप जॉब पर गए हो पूरा जॉब पर 100% मन लगाना है। फैमिली के साथ आए हो 100% फैमिली के साथ मन लगाना है। ये 3 चीज फॉलो कीजिए और यू विल स्टॉप ओवर थिंकिंग। लास्ट में आपको एक मंत्र देता हूँ, गुरु मंत्र है। जब भी आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग आए, आपको अपने थॉट्स को प्रति अवेयर रहना है। सोचना है कि मैं क्या सोच रहा है, राइट। तो आपको अपने थॉट्स के प्रति अवेयर रहना है। और जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग कुछ ऐसा सोच रहा है जो आज के बारे में नहीं हो, या प्रोसेस के बारे में नहीं हो, या फिर मेरे काम का नहीं हो, भटक रहा है, तो उसको क्या बोलना है, एक पर्टिकुलर मंत्र रोज बोलना है। फालतू सोचना मना है। बैक टू प्रेजेंट, बैक टू प्रेजेंट, बैक टू प्रेजेंट। फालतू सोचना मना है। आप ये ट्राई करके देखिए। यू विल रॉकिंग। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। ओवर थिंकिंग से बचिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।